साथियों, अमेरिका की हिपोक्रेसी एक बार फिर से सामने आ गई है। अमेरिका का एटीट्यूड, अमेरिका का घमंड, ये सब एक बार फिर से सामने देखने को मिल रहा है। अभी अटेम्प्ट हुआ है जेलेंस्की के तख्तापलट का। अभी सीक्रेटली कुछ अधिकारी जो अमेरिका के हैं, कुछ खुफिया अधिकारी, वो मीटिंग करते हुए नजर आए हुए हैं जेलेंस्की के विपक्ष के लीडरशिप से। और बताया जा रहा है कि ये सीक्रेट मीटिंग हुई है जेलेंस्की के तख्तापलट की। एक्चुअली में दोस्तों, युद्ध की वजह से, रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पिछले कुछ सालों से जेलेंस्की ने चुनाव नहीं कराया है। मतलब कि वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होना था, लेकिन वो चुनाव टाल दिया गया है और तब से चुनाव नहीं हुआ है। राष्ट्रपति तब से ये अभी भी बने हुए हैं जेलेंस्की। इनका ये तर्क है कि अभी यहाँ युद्ध में है देश, तो इसलिए अभी चुनाव कराने का सही समय नहीं है। तो अभी यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। तो जो गवर्नमेंट पहले से है, जो जहां पर जिसको नियुक्त किए हैं, कहाँ क्या काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम अच्छे से समझते हैं। तो इसीलिए अभी हम ही रहेंगे। तो जेलेंस्की ये कहकर अभी तक बैठे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं, लेकिन अमेरिका की बात अब नहीं मान रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की, दबाव भी डालने की, व्हाइट हाउस बुला करके दबाव डाला, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हुआ। तो अब ये लोग साजिश रच रहे हैं कि जेलेंस्की को ही हटाओ। आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, साथियों, आप लोग वीडियो देखते तो हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। नीचे देखो रेड कलर का बटन बना हुआ है, उसको आप टच करिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। कोई चार्जेस नहीं देने हैं, मात्र 1 सेकंड लगेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और न्यूज में आपको जियो पॉलिटिक्स पर लगातार देता रहूंगा। चलिए, तो अभी देखिए, ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, 6 मार्च का ही। जेलेंस्की के तख्ता पलट की साजिश हो रही है। ट्रंप के जो खास सहयोगी हैं, इनके साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं यूक्रेन के विपक्ष के लीडर। और ये जो सीक्रेट मीटिंग है, ये उस घटना के कुछ ही दिन बाद हो रही है जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तू-तू मैं-मैं हुई थी। पूरे जग ने देखा था। तो इसका सीधा सीधा मतलब लगाया जा रहा है कि ये लोग जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट कराए, जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट कराए, जैसे और देशों में तख्ता पलट करते हैं, जब उनका कोई लीडर उस देश का नहीं मान रहा होता है अमेरिका की बात, तो ये लोग सत्ता से हटा देते हैं। ऐसे ही अब कुछ करने के फिराक में है यहाँ पर यूक्रेन में। तो यूक्रेन में देखो, पब्लिक सेंटीमेंट ये राष्ट्रपति के प्रति है। और यूरोप का भी सपोर्ट मिल रहा है। अब तो जब से ये ट्रंप और इनके बीच में बहस हुई है, तो यूरोप ने खुला सपोर्ट जाहिर कर दिया है, क्योंकि यूरोप भी बिल्कुल तंग आ गया था ट्रंप की धमकियों से, ट्रंप के टैरिफ वार से। तो यूरोप भी अब खुल करके सपोर्ट करने लगा था। और इस वजह से अब ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि उनके विपक्ष से, जो जेलेंस्की के विपक्ष के लीडर हैं, उनसे मुलाकात करके वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे जेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटाया जा सके। अब आप सोचोगे, सर ये ट्रंप इतना डेस्परेट क्यों है इनको हटाने को लेकर के? देखो, इसके पीछे कारण है कई। एक कारण तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनको लेना। अमेरिका बहुत ज्यादा चाहता है उसे लेना, क्योंकि चाइना को धमकियां देते थे। अब देखो, चीन ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। अभी पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया था। तो चीन से तो रेयर अर्थ मिनरल इसको मिल नहीं रहा है। आगे आने वाले टेक्नोलॉजी के टाइम पर एआई चिप्स वगैरह बनाने में बहुत सारे सेमीकंडक्टर का यूज होने वाला है। और वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में अब धीरे धीरे राजा बनता चला जा रहा है चाइना। तो अमेरिका अब बिल्कुल तलाश रहा है। अब यूरोप पे भी ग्रीनलैंड पे कब्जा करने वाला था, वहां से भी नहीं मिला। वहां से भी फटकार लगी, यूरोप पूरा सब एक संगठित हो गया है। ये यूक्रेन के पीछे लगा था कि यूक्रेन अभी युद्ध में है, किसी तरीके से धमकी देकर, दबाव बनाकर, प्रेशर बना करके इनसे ये डील मनवा लिया जाए और युद्ध रुकवा दिया जाए। रसिया से कह देंगे कि रसिया युद्ध रोक देगा, उसके बाद फिर दोनों बंदर आपस में बांट लेंगे। और रेयर अर्थ मिल जाएगा, तो अमेरिका फिर से बादशाह बन जाएगा सेमीकंडक्टर की दुनिया में भी। तो अपनी बादशाहत कायम रखेगा। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, कि जेलेंस्की ने इनको तगड़ा झटका दे दिया। जेलेंस्की कहे, नहीं, हम कोई डील नहीं करेंगे जब तक युद्ध चल रहा है। युद्ध बंद करवाओ, और उसके बाद साथ ही साथ हमें पुतिन पर भरोसा भी नहीं है। हमें लिखित में चाहिए, अच्छे से चाहिए, पूरा ये कि अब दोबारा से रसिया यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने की कोशिश करेगा, तब तो हम करेंगे साइन। यही तो बात हुई थी उस दिन। देखो, पहले यूक्रेन मान गया था कि चलो हम रेयर अर्थ मिनरल देंगे, लेकिन वहां पर जाकर, ओवल ऑफिस में जाकर के ये क्यों पलट गए? क्योंकि इनका ये कहना ये था कि भाई देखो, कि हमें पूरा गारंटी चाहिए, श्योरिटी चाहिए कि पुतिन आगे कभी अटैक ना करे। इसी बात पर तो बहस हुई वहां पर। कैसे भाई, आज हम रेयर अर्थ मिनरल दे दें आपको, आप आकर के निकाल ले जाओ साल, 2 साल, 4 साल में, और उसके बाद फिर पता लगे कि रसिया 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर से आकर अटैक कर दे, दूसरे गवर्नमेंट आई फिर अटैक कर दे, तब हम क्या करेंगे? हम तो बेवकूफ बन जाएंगे, हमारा अर्थ मिनरल भी चला जाएगा, अपने पास कार्ड है, वो कार्ड भी चला जाएगा, है ना? तो फिर हम किस पर लेकर के धमकी दे सकेंगे, या किसको लेकर के अपना अस्तित्व बचाए रख पाएंगे? तो ये बात थी वहां पर। लेकिन अब जब हर प्रकार से, हर तरीके आजमा करके रह गया अमेरिका, क्योंकि देखो ये लोग ना बड़ी चालाकी से गिराते हैं।
सत्ता। अभी कनाडा में देखा आपने, कनाडा पर प्रेशर बना बनाकर जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा दिलवा दिए। कनाडा को बार बार बोल रहे थे कि ये 51वां अपना स्टेट है ना, कनाडा को मर्ज हो जाना चाहिए। कनाडा के पीएम जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनको 51वें अपने राज्य का गवर्नर बना दिया जाएगा और इसे 51वें राज्य के रूप में मिला लिया जाएगा अमेरिका में। तो लगातार ऐसे दे रहे थे, उसके बाद खूब इधर उधर की बुराइयां करना, ये सब एलन मस्क कर रहे थे ट्विटर से, सोशल मीडिया से। और बाद में माहौल ऐसा बना और उनके कुछ पुराने कारनामे भी ऐसे थे, वो उजागर होकर के आए, जिस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। खैर जस्टिन ट्रूडो तो गए, लेकिन ऐसे ही ये अब यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। आपको याद होगा जब ये ट्रंप और इनके बीच में तू मैं हुई थी, तो यूरोप तो जेलेंस्की का साथ दे रहा था, लेकिन अमेरिका में एक प्रकार से इनके सहयोगी और उसके बाद इनकी पूरा जो पीआर टीम है वो लग गई थी जेलेंस्की को बदनाम करने में, और जेलेंस्की को मतलब इस प्रकार से कहने में कि डिक्टेटर है। आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरीके की मीम्स वगैरह खूब चल रही थी कि ये डिक्टेटर है, देखो बहुत सारे लोग। और इस पर भी एक मीम ये बन करके आई कि मतलब डिक्टेटर कह कौन रहा है, पुतिन कह रहे हैं जो ब्लड से खेल रहे हैं, ठीक है, किम जोंग उन है, ट्रंप है, ये लोग डिक्टेटर कह रहे हैं जो खुद ऐसे ही काम कर रहे हैं और जेलेंस्की को कह रहे हैं। तो ऐसी ये चीजें चल रही थी सोशल मीडिया पर। लेकिन फिर भी जो भी इनके जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो सब लगातार एक साथ ट्वीट कर रहे थे एक लय में कि जेलेंस्की को सत्ता से हट जाना चाहिए, ये राष्ट्रपति चुनाव नहीं करा रहे हैं, कई सालों से उस पर पद पर बैठे हुए हैं बिना चुनाव के। ट्रंप ने भी कई मंचों से अपने कहा कि ये डिक्टेटर है एक प्रकार का, मतलब एक अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट है, मतलब इलेक्शन हुआ नहीं है फिर भी ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं। लेकिन उस चीज का भी कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि ये बैकफायर कर गया। ट्रंप इतना कुछ कर चुके हैं पिछले दिनों में, तो इस वजह से पूरी दुनिया उब गई है और सब लोग जो है खुलकर अपोज करने लगे और जेलेंस्की के सपोर्ट में आ गए, खास करके यूरोप के जितने देश हैं वो सब। यहाँ तक कि ये नाटो को भी धमकी दे दिए कि हम नाटो को भी फंड नहीं करेंगे। तो यूरोप का ठीक है मत करो, हम लोग खुद से अपना अब मजबूत करने पर लग गए हैं, डिफेंस इक्विपमेंट। तो वो लोग अब खुद से संगठित होने लगे। तो अब इनके पास एक ही चारा चारा बचा कि अपनी वही खुफिया एजेंसी का सहारा लिया जाए, जिस एजेंसी का सहारा लेकर के 60 से ज्यादा देशों में, ये उनके ही एक डिपार्टमेंट के, उनके ही रिटायर्ड जो सीआईए का है था अधिकारी, उसी ने अपने बयान में बताया था कि 60 से ज्यादा देशों में अब तक सीआईए सत्ता पलटवा चुका है। 60 से ज्यादा देशों में, तो आप सोचो कि कितने, और वो भी कितनी बार। तो अब सोचो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो अब उसी सीआईए का ये यूज़ कर रहे हैं कि अब भाई तुम्हारा काम है जा करके जेलेंस्की को सत्ता से हटाओ, क्योंकि अपना कोई पपट वहां पर बिठा दिया जाएगा तो फिर उससे आराम से रेयर अर्थ मिनरल पर डील करा लेंगे और उसके बाद रसिया से युद्ध रोकने के लिए कह देंगे, रसिया युद्ध रोक देगा और यहाँ हम दिखा देंगे दुनिया को, शोकस करेंगे कि हमने रसिया यूक्रेन का वार रुकवा दिया और उसके बाद फिर शांति वाला नोबेल पुरस्कार ले बैठेंगे। ये ट्रंप की चाल है ना। खैर रसिया यूक्रेन युद्ध को सदियों 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसमें ना अरबों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है और एक एस्टिमेट के मुताबिक अब दोबारा से यूक्रेन को इस हिसाब से बिल्ड करने में 10 को लग जाएंगे, है ना। तो डिकेट्स लग जाएंगे। तो अब अरबों की संपत्ति लूट चुकी है, लाखों लोग की मृत्यु हो चुकी है, इसके अलावा 5 प्रमुख स्थानों को भी अपना खो चुका है, प्रमुख स्टेट को भी। जैसे आप देखो शुरुआत में रसिया, देखो युद्ध के पहले फरवरी 2000 पहले 22 से पहले इस प्रकार से था कि रसिया इधर था और यहाँ पर तो मतलब विद्रोही वाला कह सकते हैं कि ये अलगाववादी टाइप के लोग रहते थे, लेकिन पार्ट यूक्रेन में ही था। फिर उसके बाद अगर जब इन्वेजन जब शुरू हुआ तो रसिया ने बहुत तेजी से कब्जा करना शुरू किया, चारों तरफ से ये अटैक, इधर बेलारूस की तरफ से भी और इधर रसिया से, इधर क्रीमिया से ये लोग अटैक करना शुरू किए और कब्जा भी करना शुरू किए। लेकिन बीच में फिर रसिया की सेना जो है थोड़ा सा ढीली पड़ी और बीच में यूक्रेन को काफी मदद मिली, सैन्य मदद मिली। तो स्थिति आई नवंबर 2022 तक कि यहाँ पर देखो कि इस जो क्षेत्र है ये लुहांस्क और दोमास्तास्क, इसके अलावा इधर क्रीमिया, तो यही रीजन तक रह गया रसिया और आज के टाइम पर भी बस इसी रीजन तक रह गया है। लेकिन अब इतना रीजन जो है ये कब्जा हो गया है रसिया का, ठीक है ना। और यहाँ पर अलगाववादी इसके रहते भी थे, तो उनकी मदद से ये इन इन राज्यों में, क्षेत्रों में एक प्रकार से कब्जा कर लिया है। तो ये अब रूस के हाथ में चला गया है। तो इतना हिस्सा तो यूक्रेन ने गंवा दिया है, लेकिन फिर भी यूक्रेन जो है मजबूती से खड़ा हुआ है इस एरिया में, इस रीजन में। लेकिन अब ये मुद्दा वहां पर उठाया जाएगा, इसको जोर पकड़ाया जाएगा कि भाई देखो ये जल्द से जल्द चुनाव यहाँ करवाए जाएं और जेलेंस्की जो इतना नुकसान कराए हैं, अरबों की संपत्ति नुकसान हुई है, इसके अलावा लाखों लोग मरे हुए हैं, तो इसकी वजह से इनको सत्ता से इस्तीफा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अपना पद त्याग देना चाहिए। हालांकि इसके पीछे अभी देखो कुछ दिन पहले जब ऐसी बात उठाई थी ट्रंप ने, तो इन्होंने कहा था कि हम कोई शौक से नहीं बैठे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम लंबे समय तक बैठे रहेंगे, जब कहो तब हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन बशर्ते यही हो कि युद्ध परमानेंटली रुक जाए तो।
तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है चुनाव होने के बाद वहाँ का जो कोई पपट हो या फिर जो मतलब विपक्ष का हो, वो बिल्कुल अमेरिका के जब संपर्क से आ रहा है, सहयोग से आ रहा है, फंड से आ रहा है, तो हो सकता है चुनाव भी जीत जाए, है ना? कुछ इस प्रकार से कैंपेनिंग हो, कुछ इस प्रकार से वहाँ पर अलगाववादी गुट तेजी से बढ़ने लगें, तो कुछ भी हो सकता है जिस वजह से ये चुनाव जीत जाए, क्योंकि वो लोग चुनाव हरवाने में या कहीं तख्ता पलट करवाने में माहिर हैं, अमेरिका वाले, है ना? बहुत बार अटेम्प्ट ऐसा कर चुके हैं बहुत देशों में। तो ऐसा आगे आने वाले दिनों में हो भी सकता है कि ज़ेलेंस्की के साथ भी हो, ये अगला चुनाव हार भी जाएँ। अगर ऐसा होता है तो फिर रसिया के पक्ष में चला जाएगा, रसिया जो चाहता था वो हो जाएगा। रसिया क्या चाहता है? रसिया चाहता है कि हमने जितना कब्ज़ा क कर रखा है, वो कब्ज़ा हो जाए उतना, मतलब कि अब उस पर अधिकार करना यूक्रेन छोड़ दे, इतना हमारा हिस्सा बना रह जाए, और उसके बाद फिर कभी साल 10 साल में जब मूड बनेगा तो फिर एक बार निकलेंगे, उसके बाद 2 राज्य और लेके बैठ जाएँगे, है ना? तो रसिया धीरे-धीरे चल रहा है, जैसे एक बार 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया था। और उसके बाद फिर अब देखो यहाँ दोमास्तस, लुहांस्क, इन सब पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे है कि 10-10 साल का टारगेट बना करके धीरे-धीरे वो कब्जा करते आ रहा है। रसिया चाहता है कि एक बार फिर से यूएसएसआर की तरह बन जाए, और अब तो ट्रंप का भी साथ है रूस पर। तो अब देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी होगा कुछ मैं आपको बताऊँगा, अपडेट दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। एक और ज़रूरी बात आगे बढ़ने से पहले, कि देखिए अपनी मंथली मैगज़ीन आती है, तो इसका कुछ लोग कह रहे थे कंटेंट दिखा दो। तो देखो इसका कंटेंट वैसे तो पीडीएफ फाइल में मैंने सैंपल भेज रखा है। सैंपल कहाँ मिलेगा आपको? एमजेटी ऐप पर, जो भी मंथली अपनी ई बुक आती है, तो उसका सैंपल मैंने वहाँ पर दे रखा है। एमजेटी ऐप पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। जैसे टेबल, चार्ट, ग्राफिक्स, कुछ इस प्रकार से आपको चैप्टर्स बाई चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें दी जाती हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं उनका पूरा स्टैटिक जीके भी दिया गया है साथ में, तो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक है। पूरे महीने भर का 350 प्लस क्वेश्चंस होता है चैप्टर वाइज, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रश्नोत्तर माध्यम में, ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, तो आप दोनों लैंग्वेज में ले सकते हो, जो भी कंफर्टेबल हो आप। तो कुछ इस प्रकार से इंडेक्स है। इतना कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कोई नहीं देगा मंथली मैगजीन में। इतना कंटेंट है, और हर महीने का, ऐसा नहीं कि साल भर पुराना वाला कंटेंट उसी में डाले हैं। बस बहुत सारे लोग आप देखोगे, बहुत सारी जो हर महीने के नाम से छपती हैं, उसमें क्या होता है कि उस महीने का कंटेंट वन लाइनर में लास्ट में डाल दिया जाता है। बाकी सारे पेजेस जो हैं वही पुराने वाले होते हैं, बार-बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये यहाँ नहीं है। यहाँ जितना भी कंटेंट होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है और स्ट्रैटेजी के होता है। तो ये ई बुक इसीलिए खास है, और इसीलिए हज़ारों स्टूडेंट इसको हर महीने लेते हैं। आप भी इसे ले सकते हो। इसके अलावा आप हमारे ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की जो बुक है, इसको भी ऑर्डर कर सकते हो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर जा करके, है ना? तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर ये ऑफलाइन पुस्तक अवेलेबल है। इसको भी आप ऑर्डर करके अपने घर पर मँगा करके पढ़ सकते हो। तो एमजेटी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएँगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।